हम खड़े हैं मंडला से डिंडोरी मार्ग पे। लगभग 100 किलोमीटर का मार्ग है। 100 से ज्यादा गांव जुड़ते हैं। निर्माण कार्य चलते हुए 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, पर लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि यहाँ से आए दिन एक्सीडेंट होना, आए दिन किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होना, ये कंटिन्यू बना हुआ है। अमनहरा वैसे भी हमारे यहाँ बहुत फेमस क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति बनती है। यहाँ के नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या स्थिति है। भाई साहब, क्या दिख रहा है? ये रोड को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आप देख तो रहे हैं खुद से कि रोड की स्थिति क्या है। चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी भिड़ भी जाते हैं, मतलब एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। क्या गाड़ी ब्रेक भी लेते हैं ना, तो गाड़ी स्लिप मारती, क्या पूरा बजरी निकला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डस्ट से बहुत परेशान थे, फिर 181 में कॉल किए तो फिर पानी आनी सिंचाई हो रहा है। बाकी तो अब दिख ही रहा है जो भी है। ये कई टाइम एक और भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनसे जानना जी क्या बोल रहे हैं। पानी से छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन एक ही टाइम हो रहा है। 3 टाइम होना चाहिए सही मायने में। 2-3 घंटे की राहत मिलती है, उसके बाद फिर सीधे घर के अंदर कब से ये निर्माण चल रहा है? 1 साल हो गया लगभग। यहाँ पे जो ठेकेदार है, काम करने वाले, उनसे कोई बातचीत आप लोगों की? नहीं, बातचीत नहीं हुई है। बस 181 लगाए थे, अभी काफ़ी दिक्कत हो रही थी जोर से। तब क्या कह रहे हैं भाई साहब इस रोड को लेके? देख रहे हैं आप कंटिन्यू बजरी में फैली हुई है सारी चीज़। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो। बड़ी दिक्कत होती है, जब बच्चे हैं छोटे मोटे, रोड के किनारे घर है, दर्द हो रहे हैं, सर्दी जुकाम, बहुत परेशानी है। बच्चियाँ हैं रोड के किनारे, अब यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं चल सकते हैं जल्दी। किसी ठेकेदार से, किसी काम करने वाले से? किसी से कोई अभी बाकी हम लोग अभी बीच में लगाए थे 181, उसके बाद से पानी नहीं चलाए हैं। एक टाइम, कभी 2 टाइम। ये कौन सा एरिया कहलाता है इस रोड का? हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद सोनी जी मौजूद हैं। हम आनंद भैया से जानना चाहेंगे, जिन्होंने इस मुद्दों को कई बार उठाया है। आनंद भाई साहब, क्या स्थिति यहाँ की और क्या सवाल जवाब मिलते हैं? कहीं भी कोई सड़क निर्माण होता है तो व्यवस्था रहती है कि अभी मान लीजिए रोड चल रहा है, अब डाइवर्सन करके दूसरी तरफ रोड बाहर आने जाने की भी व्यवस्था हो। मतलब ये है कि सोच कि लोगों को परेशानी ना हो। अब स्थिति देख पा रहे हैं, यहाँ पूरी रोड खोदी है। और ऐसा नहीं, बरसात के पहले से खोदे थे तो कीचड़ में लोग परेशान थे, फिसल के गिरते थे। उसके बाद उन्होंने और खोदा, अब गिट्टियाँ रोड पे आ गई हैं। 2 व्हीलर तो आप चला ही नहीं सकते, गिट्टी कहीं ज़्यादा कहीं कम है। दिन भर धूल उड़ती है, आसपास के मकानों की स्थिति ऐसी है, धूल में खराब हो गए हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो गिरते हैं, चोटिल हो रहे हैं। अब यदि जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनसे कुछ बोला जाए तो कहते हैं भैया हम तो कर्मचारी, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ 1-2 नंबर जो हैं उनसे यदि बात करते हैं गांव के लोग, तो वो तो ऐसी बात करते हैं कि जैसे बहुत बड़े तानाशाह हों, धमकी देना हो, ये करना वो करना, मतलब अजीब टाइप की हरकत है। फिर अधिकारी को बताया गया, तब कहीं जाके कुछ हुआ, और उसके बाद जब गाँव वालों ने रोड करना शुरू किया, 181 लगाया, तब कहीं जाके ये पानी सिंचाई होगी। निर्माण का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है भाई साहब, कहीं कोई बोर्ड नहीं, ना कोई डाइवर्सन का बोर्ड है, कुछ नहीं। कहीं आप देख रहे हैं 40 फीट खुदा, कहीं 60 फीट खुदा, कहीं जहाँ बनाया वहाँ खोद के रख दिया गया। मन चाहे झाड़ काट दिए गए हैं, पेड़ जो वर्षों पुराने पेड़ थे, किसी ने पूछा नहीं किया, उनकी कोई गिनती नहीं है कितने काट दिए हैं। और निर्माण कब होगा, कैसे होगा, किस स्तर पर होगा, मेन रोड से किस तरफ, बाएं तरफ, ये 2 लेन था पहले, 4 लेन बना रहे हैं। अब आजू बाजू कितना लेना है, किस जगह लेना है, आजू बाजू सब जितने मकान सब दहशत में जी रहे हैं इस समय। कभी कोई फीता लेके यहाँ नापने आ जाता है, कहीं फीता लेके वहाँ नापने आ जाता है। कभी कहता है आपका घर टूटेगा, कभी कहता है आपका घर टूटेगा। अब जिनका निर्माण कार्य है, जो दुकानदार बेचारे ना दुकान कर पा रहे हैं, ना वो निर्माण कर पा रहे हैं घर का अपना, सब संशय की स्थिति में है कि भाई कहाँ से था। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो गई है, पोल इस तरफ भी गड़ गए, इस तरफ भी गड़ गए। अब निश्चित है पोल के बीच में जाए क्या? यदि मान लो पोल के उस तरफ सड़क जाती है तो शासन का पैसा खर्च होगा, नहीं होगा, फिर से पोल आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्या है, या तो शासन प्रशासन या जो निर्माण कंपनी है इनके बीच कोलिशन नहीं है, कैसा क्या है, या पेच वर्क में काम करना है कि सड़क तोड़ना किसी का काम है, सड़क बनाना किसी का काम है, नाली बनाना किसी का काम है। जो अपना काम जगह देखता है बना के चल देता है। आपको ज्ञात होगा मंडला जबलपुर रोड भी इसी तरह बुरी तरह से 10 साल में कंप्लीट हो पाई थी। क्या उसी रास्ते पे चल रहे हैं? अभी तो जहाँ तक मंडला जिला लगता है वहाँ तक स्थिति कमोबेश यही है। कोई छोटे से बेल्ट में कहीं निर्माण हुआ है, कहीं फिर छोटा है, फिर थोड़ा, कहीं कुछ नहीं। आप 15-15, 20-20 किलोमीटर का पैच लेके बनाते आगे बनाते कहीं पुलिया नहीं बन पाएंगे। मतलब जिस टाइप से काम हो रहा है, गडकरी जी कहते हैं कि सड़क निर्माण जहाँ भी एकदम, हम देखते हैं 8-8, 10-10, 12-12 जिले के निर्माण 2-2 सालों पूरे हो जाते हैं। संसद भवन बना है, एक पेड़ नहीं कटा है वहाँ पे, ना किसी को आसपास किसी को परेशानी हुई। जब इतने बड़े निर्माण कार्य इतने सहमत हो जाते हैं, ये सारा 4 लेन का निर्माण कार्य कैसे पूरा नहीं हो पा रहा, साल भर चल रहा है, समझ से परे है। किसी जनप्रतिनिधि की बात करें तो उनका कोई रुझान आपको देखने मिलता है?
जब विडम्बना यही है कि हमारा मंडला जो है ना राजनीतिक नेतृत्व से बिल्कुल शून्य है। पक्ष या विपक्ष दोनों? कोई नहीं, कुछ नहीं, सब निकलते हैं, परेशान होते हैं। अब अच्छा क्या है, बड़े नेता तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लग्जरी गाड़ियां हैं आजकल, कांच बंद किए निकल गए। अधिकारी भी इस स्थिति है, अभी SIR चल रहा था, अधिकारी भी निकले यहाँ से, ऐसा नहीं, लेकिन उनको क्या दिक्कत है, लग्जरी गाड़ियाँ, कांच बंद है गाड़ी में, कोई पता नहीं चलता कैसी रोड है। हमारा वाला क्षेत्र वैसे भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे में एक्सीडेंट की गतिविधियाँ नहीं, अब वो क्या है, अमन वाला जो आपका मंतव्य है वो अब स्थिति ये होगी, अमन वाला पहचाना जाता है पहलवानों से। यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में सब कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है हर चीज़ में, और स्किल में ही बहुत आगे हैं। अभी हम आपने चलो स्किल की बात की, कुश्ती के बच्चे यहाँ पर, यहाँ की व्यायामशाला, यहाँ की कोई भी जिले के बाहर भी कोई, यहाँ के बच्चे राज्य स्तरीय का खेल के आए हैं। और अभी राज्य स्तरीय जाना था, वही बच्चे, एक बच्चा जो गिर गया इसी सड़क पे, उसके पैर फ्रैक्चर है, उज्जैन नहीं जा पा रहा वो। वही मैं आना चाह रहा था कि जब स्थिति बदल चुकी है, बच्चे अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये नई मुसीबत खड़ी। रोजाना स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो बेचारे चोट होते हैं, मतलब इतने ननिहाल जाते हैं, उनको पकड़ के हम लोग किनारे करते हैं कि कोई गिट्टी ना लग जाए, धूल से दिक्कत ना हो। स्कूल के टाइम टीचर जो है, स्टाफ, आंगनवाड़ी स्टाफ बेचारा बच्चों को घर घर छोड़ के आते हैं, मतलब बहुत विडम्बना है। अब महीने 2 महीने की दिक्कत होना तो आदमी अब बर्दाश्त के बाहर वाली स्थिति हो गई, साल भर हो गया। हमारे यहाँ के रोड निर्माण मतलब इसी तरह से लोगों को परेशान करने के लिए होते हैं या सुविधा देने के लिए? अब क्या बोले, यहाँ के अधिकारियों से भी एक बार फोन में बात हुई उनके नंबर, उन्होंने बोला ठीक है भैया बोलते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि शासन प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ मॉनिटरिंग करने आया हो, इस रोड को देखने आया हो, भाई कैसे बन रही, क्या बन रही है, कितनी खुदाई होनी है, कितनी होनी, कहाँ से कहाँ तक जानी, कोई चीज़ अभी सब अंधेरे में है। कहीं समझ में पहले आया था कि भैया इनके घर तक जानी है, फिर ये भी हुआ कि उनने पता नहीं कैसी सेटिंग की तो वो सड़क उस तरफ खिसक गई। ये रसोई दोनों में ये मामला ही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, इसलिए वो जगह रोड पहले थी सीधी एकदम, जी पहले एकदम रोड नाप जो हुई थी, सीमांकन हुआ तब सीधा था। अभी तो समझ ही में नहीं आ रहा कैसा कर रहा है। जब काम चालू करना ही नहीं था तो खोदना ही नहीं था, खोद के 6 महीने से रख दिए, इतना चलने फिरने में इतनी दिक्कत हो रही, क्या बताने। अब चलो ठीक है, खोदना था तो काम चालू करना था, थोड़ा सा 100 मीटर का काम किए है नाली निर्माण का, और फिर गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा 6 महीने से। बहुत कुल दिक्कत मिला के पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले शिक्षक सब पूरी तरह से परेशान। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब क्या कहना है आपका? भाई साहब बहुत परेशानी है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहना दुश्वार हो गया धूल के कारण। तो बच्चे कह रहे हैं स्कूल जाते हैं कुछ दिन, बच्चे प्रदूषण से, धूल से बीमार हो जा रहे हैं। लोग कहना चाहिए आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। विकास के नाम में देखिए, आप देखिए 6 महीने साल भर से काम चल रहा है, अभी तक कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि भैया आप 1-2 बार 3 बार कहना चाहिए, आप पानी डाल दिया करो। उनसे बोलो तो बोलते हैं कि हमारी मर्जी, आपको जहाँ शिकायत करनी है। बड़ी ही विडम्बना की स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ के रहवासी रह रहे हैं, ठेकेदारों से या अन्य लोगों से बात करते हैं तो वो बड़े रफ टोन में जवाब देते हैं। शुद्ध तौर पे उनका कहना रहता है कि आपको जो लगे वो आप उखाड़ लीजिए। रोड में पानी ही डलने लगे तो इन लोगों को कम से कम 10 से हल मिल जाए तो वो भी एक बार पानी गिरता है। कुल मिला के यह रोड मंडला जबलपुर रोड की तर्ज पर जाने की स्थिति है। इसके पहले भी एक मुहिम चला के उसका हल निकालने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर हम ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इन लोगों का, यहाँ रहने वाले लोगों का जल्द से जल्द भला हो सके, रोड बने, जितनी अच्छी रोड बन सके। जनप्रतिनिधियों की बात भी हमने की पर उनका कोई खास मोह मंडला से समझ में नहीं आता। हम कंटिन्यू किसी सीरीज पे चलते हैं तो देखते हैं वो हमेशा हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से। कहना चाहिए लगभग 1 वर्ष हो गया है। बरसात के पहले से जो भी निर्माण एजेंसी है इनके द्वारा पूरी रोड को खोद दिया गया। पूरी बरसात में यहाँ की स्थानीय जनता, जो भी राहगीर उस रोड से आना जाना कर रहा है, चाहे वो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हमारे टीचर हो, या अन्य विभाग के कोई भी अधिकारी कर्मचारी, या हमारा मजदूर वर्ग अगर शहर मजदूरी करने आ रहा, पूरी रोड का सामना करते हुए उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। आज सुनने में यह आ रहा है कि वहाँ का जो काम करने वाला अमला है, ना तो उनका व्यवहार लोगों के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक न वो पेश आ रहा है, और रहा उनके काम करने का अगर हम तरीके की बात करें तो काम करने की शैली उनकी ऐसी कि 1 साल से उन लोगों ने खोद के रख दी है। पूरी बरसात निकल गई, ना वहाँ पानी डाला जा रहा है, धूल मट्टी से अलग आम जनता परेशान है, ठीक है, और व्यापारी परेशान है। आपका विवादों की जो स्थिति है सामने,
अभी कल ही कलेक्टर साहब के पास मैं गया था सिर्फ ये शिकायत लेके, लेकिन किस्मत से मुझे साहब से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, उठ के जा चुके थे। वहाँ उतने समय प्रेजेंट में एक व्यक्ति वहीं से मेरे क्षेत्र से आया तिलई पानी का, वो बाकायदा अपना चेहरा दिखाया। मैं बोला चोट कैसे लगी? तो बोले भैया रोड में गाड़ी रोक के उन लोग काम कर रहे थे। मैंने बोला भाई रास्ता तो खाली रखो, तो बोले मेरे से विवाद करें। तो मैं कहा चलो साहब के पास। मतलब ये स्थिति है कि गुंडागर्दी अलग हो रही है, आम जनता परेशान अलग है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील है, मंडला वासियों से अपील है कि ना तो हमारे शहर में ऐसा कोई साधन संसाधन है कि हम अन्य जिले या अन्य शहरों में कनेक्टिविटी हमारी जुड़ी हो। मात्र एक रोड है, रोड के लिए हर वर्ग और हर नागरिक से मेरी अपील है कि इस मुद्दे को लेके कम से कम हम लोग सहानुभूति अपने मन में रखें। और जो भी निर्माण एजेंसी है वो गुणवत्ता के साथ अगर काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो वो रोड फिर जैसी पहले थी फिर वैसी रोड में हम लोग तो आती है ऐसे रोड पे चलने के। कोई जरूरी नहीं कि फिर रोड बहुत अच्छी बने। मैंने एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया गया जो वहाँ कोई सब इंजीनियर है। जब मैंने उससे बात किया तो आम जनता से तो वो व्यक्ति मतलब कहना चाहिए सही तरीके से बात कर नहीं रहा था। जब मैंने अपना परिचय देते हुए बात किया तो ना तो वो बंदा अपना नाम बताने को तैयार था और ना तो वो अपने किसी अधिकारी का नंबर देने को तैयार था। अब मैंने बोला कि यार आपके अधिकारी का नंबर दे दो, तो उनका जवाब ये था कि आप अधिकारी से मिलने चाबी जाओ। मैं कहा मैं मंडला का जनपद अध्यक्ष हूँ, मैं कहा मैं चाबी क्यों जाऊँगा? तो बोले आपको तो वही जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो मतलब ये उन लोगों की टीम का रवैया है। तो ऐसे में ये चुनौती तो खैर हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। मनमाना काम हो रहा है, गुंडागर्दी अलग चल रही है।